अभी जो ओवर ब्रिज जिस पर हम लोग थे वो यही ओवर ब्रिज है। इसके जस्ट नीचे से अभी हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं। ये जो हमारे मास्टर शेफ है, ये क्या लाए हैं भाई साहब? ये बाग से पहले तो एप्पल चुराए हैं। और इसमें क्या रखे हो? लकड़ी आग लगाने के लिए। कहाँ आग लगाना है? पुलिस वाले का नाम क्या है? किन्नौर। और एक यहाँ का जो सबसे कश्मीर का जो सबसे फेमस है उसका नाम क्या होता है? डिलीशियस है ना। ये आप देख रहे हो, ये सारा का सारा सपोर्ट लगाना पड़ता है ताकि ये इनका टूटे नहीं, गिरे नहीं। ये ब्रांच उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। साइड को गिरने थक चुके हैं हम चढ़ते चढ़ते। ये हल्का फुल्का स्नैक्स के लिए हैं, फ्री खाते हैं। ये हम लोगों की तरफ लीजिए, आप खाइए। कहाँ आपका घर किधर हुआ? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मौसम कितना ही ज़्यादा प्यारा और ख़ूबसूरत है। आज हम लोग चल रहे हैं साउथ कश्मीर के, और वहाँ आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ है। चलिए फिर आप लोगों को दिखाते हैं वो सरप्राइज़ क्या है। बने रहिए और आगे देखते रहिए, फिर बताते हैं। ये है हमारा फ़िज़िक्स वाला कोचिंग सेंटर श्रीनगर का, और अभी हम लोग हैं राजबाग से जस्ट आगे निकले हैं। और ये इस एरिया को कहलाता है ये बागाद। और थोड़ा सा आगे आप जाओगे तो वो वाला एरिया आपका परेपोरा कहलाता है। और इसी रोड को कंटिन्यू आप करो तो आप पहुंच जाओगे श्रीनगर एयरपोर्ट के तरफ। हम लोगों को जाना है साउथ कश्मीर, तो हमें लेफ़्ट लेना पड़ेगा, तो हम लोग इधर जा रहे हैं से आगे। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रहा है। और यहाँ बहुत सारे मॉल बन रहे हैं, जैसे आप ये वाला एक देख सकते हो लेफ़्ट साइड में, अगर आपको दिखाई दे रहा हो क्लियर। और आगे भी वो सामने जो बिल्डिंग है वो भी आप देखो, वो भी यहाँ पे मॉल ही बनाया जा रहा है। आइए आपको थोड़ा नज़दीक ले जा के दिखाते। वो आप देखो जूम इन करके, स्काई सिटी लिखा हुआ है। और ये भी बन रहा है। कश्मीर अब धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहा है बाहर के कल्चर्स को। ये देखो आप फ्रंट व्यू कितना प्यारा बनाया है इसको। और इसमें अभी शॉप वगैरह ओपन होना स्टार्ट भी हो गया है। ये सेकेंड मॉल था, एक और आगे बन रहा है। इवन ये थर्ड वन भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। चलिए अब अगर हम लोग ये सीधा आगे की तरफ आप जाओगे तो आपको यहाँ से पहुँच जाओगे हाईवे पे, जो बाईपास है श्रीनगर का, जो हाईवे को कनेक्ट करता है। अभी बन रहा है और देखो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। इसका जो आप गेट देखोगे, ये थोड़ा सा इस्लामिक कल्चर को टच करके बनाया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी ये ओपन नहीं हुआ है। ये हम लोग पहुंच चुके हैं सनत नगर। ये ओवर ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत हो जाती थी, इसलिए इसको बनाया जा रहा है। और ये देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है। और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो साउथ कश्मीर की तरफ जाएंगे, राइट लेंगे तो नॉर्थ कश्मीर की तरफ जाएंगे, क्योंकि यही रोड कनेक्ट करती है लेफ़्ट कश्मीर एंड नॉर्थ कश्मीर एंड साउथ कश्मीर को। और यहाँ पर इस रोड पे आप देखोगे तो कंटिन्यूसली मॉल अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर डेवलपमेंट है। यहाँ एक हॉस्पिटल भी है। बहुत सारा इस रोड पे डेवलपमेंट हो रहा है। आप इसे देखकर फील करोगे कि नो डाउट कश्मीर डेवलप कर रहा है। और ये सारे ब्रिज बन जाने से फिर थोड़ा सा सिटी वाला वाइब भी यहाँ पे आने लगता है, और अच्छा है, बहुत प्यारा है, खूबसूरत है। और आज का वेदर तो देखो यारो। ये जो कॉलोनी आप देख रहे हो, ये सारा का सारा रेलवे कॉलोनी बनने वाला नाम उसे लोगों ने यहाँ रखा हुआ है, खानडे कॉलोनी। ये सीधा आप जाओगे तो आगे हाईवे से मिला देती है ये वाली रोड। और कुछ ही दूर आगे चलिए तो फिर आपको दिखाई देगा यहाँ श्रीनगर रेलवे स्टेशन। और ये देखो खूब कितनी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये पहाड़ बादलों में है। आई थिंक कैमरा में उतना क्लियर अभी देख नहीं रहा होगा। अभी हम लोग अराउंड 11 पॉइंट समथिंग किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं।
और गाड़ी की माइलेज आप देखो 20.9 का दे रहा है, वो भी सिटी के अंदर। अभी हम लोग हाईवे एंटर हुए नहीं है। आज आपको क्रेटा का भी माइलेज दिखाते हैं, कितना माइलेज और कैसा माइलेज दे रही है। ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज के नीचे से ही अभी हम लोगों को पास होना है हाईवे को कनेक्ट करने के लिए। तो आइए देखते हैं। तो अगर आप इस रोड को कंटिन्यू करोगे तो ये ओल्ड वाला जो हाईवे था श्रीनगर जम्मू, वहाँ चले जाओगे। बट हम लोग जा रहे हैं न्यू हाईवे की तरफ और यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट। और चलिए दिखाते हैं इस रिंग रोड को। यार ये रिंग रोड बहुत ही अच्छा बनाया है। व्यू देखो यारो, क्या ज़बरदस्त व्यू लग रहा है। और आप देखो ये रिंग रोड कितना ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये जो रिंग रोड है श्रीनगर सिटी से आपको कहाँ लेके चले जाते हैं, बाहर की ओर। अभी जो ओवर ब्रिज जिस पर हम लोग थे वो यही ओवर ब्रिज है। इसके जस्ट नीचे से अभी हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं हाईवे। और यहाँ पर आप लोगों का थोड़ा चेकिंग होता है अगर इन लोगों का दिल किया तो। और आज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा मौसम है। ये जो हाईवे के करीब बगल में ये फ्लावर लगा है, ये बहुत ही प्यारा लगता है। 2-3 इसका फ़ायदा है। पहला तो खूबसूरत लग ही रहा है, दूसरा नाइट के वक्त में जब आप लाइट जो अपोजिट साइड से व्हीकल आती है उनकी लाइट्स हम लोगों को उतना डिस्टर्ब नहीं करता है। आई थिंक ये सारे ही हाईवे पे होनी चाहिए। और ये आगे वाले को क्या हो गया, बीच हाईवे पे। और साउथ कश्मीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब भी इस हाईवे पे जाओ हर एक 5 मिनट्स के बाद आपको रुकना पड़ता है। क्यों रुकना पड़ता है? क्योंकि आर्मी व्हीकल वगैरह पास हो रही होती है, तो आपको रुकना पड़ता है ताकि उन्हें कोई इशू ना हो। और ये जो आप सारा देख रहे हो, ये सैफरॉन की खेती होती है यहाँ पे। इस साइड भी आप देखो, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर तक खेत है और बहुत ज़्यादा नहीं होती है। माना कि अगर आप 1 कट्ठा ज़मीन हो तो बहुत ही कम मात्रा में वो आउटपुट निकलता है। तो सारा आप शॉप देख रहे हो, यहाँ पर आपको सैफरन मिलेगा। जो पीछे जो खेत है उन्हीं का ये प्रोडक्ट होता है। देखो कितना किसान केसर, कश्मीरी सैफरन, बहुत सारे शॉप है यहाँ पे। और आप जब इसके राइट साइड देखोगे तो राइट साइड में ट्रैफिक है, आपको दिख रहा नहीं होगा। जो हम लोग खड़े हैं, जहाँ रुके हुए हैं, ये पुलवामा का वो रीजन है जिसकी वजह से आप सभी पुलवामा को पहचानते हो, जानते हो। वो जो अटैक हुई थी पुलवामा का, और वो इसी रीजन में हुआ था, जस्ट यहीं पे एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे हुआ था। ये जो आप मेरा देख रहे हो, इन ट्रक के जस्ट राइट साइड में। और इतना ज़्यादा ख़तरनाक वो एक्सप्लोजन था कि आसपास में जितने भी घर है, इस साइड तो नहीं, राइट साइड में बहुत सारे घर है, उन सारे घर का जो गिलास था वो स्कैटर हो गया था उन आवाज़ से, उन धमाकों से। और उसमें हमारे बहुत सारे सेना के जवान शहीद हुए थे। और अभी जो आप ये ट्रैफिक सामने देख रहे हो, ये सारा ट्रैफिक होने का वजह क्या है कि अपोजिट साइड से यहाँ पे आर्मी व्हीकल्स आ रही है और उनको प्रेफरेंस देने के लिए सिविलियन व्हीकल को रोक दिया जाता है कश्मीर में। जो आप देख रहे हो ये है टोल। और मज़े की बात आपको बताएं, जब भी आप जम्मू रीजन से जैसे ही श्रीनगर रीजन में आएंगे, इवन श्रीनगर और पीछे और आगे आप चले जाओ तो लद्दाख वाले एरिया में, तो थ्रू आउट दिस रीजन कहीं भी टोल नहीं है, कहीं भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक टोल है जो अभी सामने दिख रहा है, और ये टैक्सी ड्राइवर कभी नहीं कहीं का भी सही से चलाता नहीं है। ये जो टोल बूथ है सिर्फ और सिर्फ एक और एकलौता है पूरे कश्मीर रीजन में जहां आपको टोल देना होता है। इसके अलावा कहीं भी जाओ, किसी भी रीजन में जाओ, इवन लद्दाख चले जाओ, लेह के तरफ जाइए, कहीं पर भी आपको कोई टोल प्लाजा मिलने वाला नहीं है इस साइड से, मतलब कश्मीर वाले साइड से अगर आप जाओगे तो। और
ये जो रीजन है पुलवामा का ही रीजन कहलाता है, बट आप यहाँ देखोगे, कैमरामैन जूम करो ये जो देख रहे हो ऊपर लकड़ियाँ, ये सारा का सारा क्या है, बैट है। ये कश्मीर का बैट का बहुत ही ज़्यादा यहाँ से बैट सेल आउट होता है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा बैट होता है। लोग जो भी टूरिस्ट आते हैं तो इन्हीं एरिया से बैट ख़रीद के ले जाते हैं और ये बैट बनाने में बहुत सारा प्रोसेस इन्वॉल्व है और बहुत ही अच्छा होता है यहाँ का बैट, क्वालिटी वाइज, और टिकाऊ भी होता है। छत के ऊपर ये सारा का सारा लकड़ी उन्हीं बैट के लिए ही रखा जाता है। इन्हें धूप में, गर्मी में और सर्दी में बहुत सारे टाइप के प्रोसेस से गुजार के फिर ये स्ट्रॉन्ग बनता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही लाइट वेट होता है, ज़्यादा हेवी भी नहीं होती है। और लोग यहाँ से जब भी आते हैं वो ख़रीद के यहाँ से इन्हीं एरिया से ले जाते हैं और इस एरिया से अगर आप ख़रीदोगे तो आपका बैट का जो प्राइस होगा एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड आपको ऑब्वियसली कम में मिलेगा। ये जो अभी आप देख रहे हो बोर्ड, आप देखेंगे यहाँ से पहलगाम 44 किलोमीटर है लेफ़्ट की तरफ, और ये अगर आप श्रीनगर से आएंगे तो इस जगह पर ही आपको लेफ़्ट टर्न लेना पड़ता है। यहाँ से ये बीज बिहारा से 4 किलोमीटर पीछे है। अगर आप श्रीनगर की तरफ से आ रहे हैं देखोगे तो ये जो जा रही है इस साइड जो गाड़ी टर्न हुए यही रोड जाती है किधर की तरफ, पहलगाम की तरफ। अगर आपको जाना है तो यहाँ से इजीली जाते हैं, और भी बहुत सारे रास्ता है बट मेन जो यही है। तो आप देख रहे हो स्ट्रिप रोड का पैच, एक्चुअली में ये रोड का पैच नहीं, इन्हें बनाया गया है टेम्प्रोरी एयरबेस के लिए। और ये सारा जो आप डिवाइडर देख रहे हो, आप बोलोगे यहाँ एरोप्लेन लैंड कैसे करेगा, तो इनको पहले ये नहीं था, ये पूरा हटा हुआ था और इवन ये अभी भी मूवेबल है, इसको हटाया जा सकता है। जब अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हुआ तो इस स्ट्रिप को एज ए एयरबेस यूज किया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा विड्थ है इसका, आप चौड़ाई देख सकते हो और इज़िली यहाँ पे लैंड हो सकता है। इवन लैंड भी हुई है यहाँ पे, जहाज़ वगैरह बहुत सारा यहाँ पे लैंड हुआ है और इसको यूज में भी लाया गया था। जब भी ये यूज में होती है तो रोड को क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। अभी हम लोग नेशनल हाईवे को छोड़ दिए हैं और आ गए हैं साउथ कश्मीर की तरफ, और ये देखो ग्रीन टनल कितना ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है और आप देख रहे होंगे कि आप ही बताओ खूबसूरत है या नहीं है। और आज का मौसम भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। आज प्लानिंग तो है ट्रैकिंग का, लेट्स सी कैसा बनता है, आगे आप लोगों को पता चलेगा। और ये डॉगी भाई साहब घूम रहे हैं रोड पे तो आप सारा देख रहे हो, ये गैस करो, कैमरामैन जूम इन करो ये आप देखो सारा का सारा किसका बाग है, एप्पल का। और कितना बहुत ही ज़्यादा, एक एक पेड़ में देखो कितने ज़्यादा एप्पल लगे हुए हैं। कोई नहीं, हम लोग आगे चल के जाएंगे अंदर और अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं कितना ज़्यादा एप्पल होता है एक पेड़ में। अराउंड यहाँ के जो लोगों के अकॉर्डिंग एक पेड़ से कम 5 या 10 बॉक्स एप्पल का निकलता है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा मीठा दिख रहा है। ये जो हमारे मास्टर शेफ है, ये क्या लाए हैं भाई साहब, ये बाग से पहले तो एप्पल चुराए हैं और इसमें क्या रखे हो, लकड़ी आग लगाने के लिए। कहाँ आग लगाना है आइए देखते हैं हम लोग कंटिन्यू। चलो पहले इनको सामान को हम लोग रखते हैं अंदर की तरफ, फिर आगे चलेंगे। हाँ, इस बैग में पूरा लकड़ी है और ये एप्पल, ताज़ा एप्पल कश्मीर का। थैंक यू, शुक्रिया। ये हमारे गाइड साहब हैं, हमारे स्पेशल शेफ हैं, ऑल इन वन है सिंपल वर्ड में बोलो तो आप। और ये देखो एप्पल, कितना बड़े बड़े एप्पल है। और यहाँ आइए आप, ज़रा ऊपर ले चलें। ओह माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा। और इस्लाम था, ये आपकी बाग है क्या?
बहुत ही अच्छा है ये कौन, इस एप्पल को क्या बोलते हैं? ये क्रिम्सन है। अच्छा, ये काफ़ी मीठा दिखने में लग रहा है। नहीं, मीठा उतना नहीं है, जो मैंने आपको अभी सेब दी वो इससे मीठी है। ओह हो, थैंक यू थैंक यू। ये इनके बाग है और देखो एप्पल का पेड़ कितना आ जाओ, देखो, आ छोटा जाओ, होता है आगे आगे आ जाओ। और ओ माय गॉड, एक छोटे से पेड़ में यहाँ देखो आप कितना ज़्यादा एप्पल है इस वाले में। काउंट करो आप कितना दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा है। एक एक पेड़ से कितना इसमें निकलता होगा लगभग, कितना पॉकेट बैग है वो जो मतलब आता है इस कार्टून? इस मतलब क्रॉप के हिसाब से लगभग इस पेड़ से निकलेंगे 7 से 8 पेड़ या। ओ 7 to 8 पेटी निकलता है इससे, सोचो कितना ज़्यादा होता है। और ये इसका साइज़ आप देखोगे और जूम करके आपको देखा कितना बड़े बड़े एप्पल है और कुछ ज़्यादा ही खूब डिलीशियस लग रहा है देखने में। पुलिस वाले का नाम क्या है? किन्नूर है ये। किन्नौर। हाँ, और एक यहाँ का जो सबसे, कश्मीर का जो सबसे फेमस है उसका नाम क्या होता है? डिलीशियस यहाँ पे ज़्यादा। डिलीशियस है ना। और ये येलो वाले जो है इन सारे का नाम क्या आता ये है? नहीं डिलीशियस, दरअसल वो ट्रेडिशनल वैरायटी है यहाँ अच्छा पर। अच्छा, ये वाली वैरायटी रिसेंटली यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है। ये वाला। अच्छा, ट्रेडिशन है ऑलरेडी, ट्रेडिशनल यहाँ। ये डिलीशियस है बिल्कुल। और नाम भी डिलीशियस है और मीठा भी एकदम डिलीशियस जैसा ही होता है, बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। ये येलो वाले सेब यही होती है ना? नहीं, ये येलो नहीं रहते। तो अच्छा इनका भी आगे कलर आने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाले अच्छा यहाँ वो छोट वो वाले है ना। बिल्कुल। यहाँ पर अब यहाँ का ये कश्मीर का लोकल एप्पल है जिनको ये लोग सेल नहीं करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, कलर देखने में येलो होता है, रेड नहीं आता है, लेकिन इतनी ज़्यादा मीठा होता है कि आप खाओगे तो बोलोगे कि वाह क्या बहुत ही अच्छा सेब होता है। और इधर देखो आप लोग, ये नया यहाँ पे ब्रेड आया है, लेकिन एक पेड़ में बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। ये जो भी आप देख रहे हो ये सारा का सारा सपोर्ट लगाना पड़ता है ताकि ये इनका टूटे नहीं, गिरे नहीं। ये ब्रांच छोटा छोटा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। साइज़ देखो कितना छोटा सा है और इसमें देखो एप्पल कितना ज़्यादा है। चलिए, थैंक यू। अब हम लोग चलते हैं, एप्पल तो देख लिया, आइए आपको दिखाते हैं पीच, कश्मीर का पीच। बहुत ज़्यादा ही, ओह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एप्पल के बाग में बैठो, आराम से बैठ के खाते रहो। ये कौन सा फ्रूट होता है? ये पीच। ये हाँ, यही तो पीच है ना। ये बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है और एप्पल का पेड़ आप देखो कितना छोटा छोटा होता है और एक पेड़ में कितना ज़्यादा ही एप्पल होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। इस वाले का आप लंबाई देखो, हर एक एप्पल में क्या करता है, क्या सपोर्ट लगाना पड़ता है, नहीं तो पेड़ ना झुक जाता है, ब्रांच टूट जाता है। यहाँ के एक है, साउथ कश्मीर के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं। और ये देखिए हमारे गाइड साहब, ये गाइड नहीं, फ्रेंड है हमारा। ये नाशपाती है जो आप लोग खाते हो। देखो अभी ये आई थिंक ये पका नहीं है ना, ये दूसरे टाइप के है ना, अभी नहीं पका। ये वाला बहुत अच्छा है, ये भी साइज़ अभी पका नहीं है, इसका भी साइज़ लेकिन बड़ा बड़ा साइज़ है, बहुत ये अच्छा। बहुत बड़ा होता है ये वाला, इसमें ज़्यादा पानी होता है, ये पानी के लिए फेमस है। और वो जो मीठा लगता है, हाँ, हाँ, पानी की वजह से आता है। बहुत अच्छा ये वाला भी। पहले तो आप एक चीज़ देखो, इस पेड़ का साइज़ देखो और ये पेड़ कितना पतला है और इस पेड़ का कमाल देखो कितना एप्पल है। काउंट करो 10 से ज़्यादा, 10+ एप्पल है इसमें लगा भाई, छोटे से पेड़ में। आई थिंक ये पकाने के काम भी आते हैं। हाँ, ये वाला, इसका क्या काम होता है? ये पकाने के काम भी आते हैं, खाने के काम भी आते ओके, पकाने का मतलब क्या क्या पकाता है, मतलब इससे क्या? हैं। सब्जी। अच्छा, सब्जी में है। हाँ। ओह, इसका सब्जी भी बनता है, पहली बार हम सुन रहे हैं ये वाला एप्पल का। आप देख लो, ये छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उसमें देखो कितना ज़्यादा एप्पल का शायद ये पूरा ही नए ग्राफ्ट हुए, इन पे हाइब्रिड वैरायटी लगी हुई है। हाँ, जो बोटनी वाले बच्चे हो आ जाओ बोटनी सीखने के लिए यहाँ पर। इसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग है। हाँ, एक पेड़ में दूसरे का क्वालिटी को ऐड कर दो। ये पीच लाए हमारे भाई साहब, थैंक यू थैंक यू, बहुत ही अच्छा। आप देखो ये इनका बाग है। आपका नाम क्या हुआ? शाहिद। शाहिद भाई का बाग है ये, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छे से वेल प्लांट बनाए हुए इन्होंने। और क्या सुकून है यहाँ पे। और चलिए,
जहाँ भी देखो पेड़, ये न्यू अभी बन रहा है, लगाए हैं ये लोग, अभी इसमें उतना नहीं। आप देखो कितना साइज छोटा सा है पेड़ का, और एप्पल कितने ज़्यादा है इसमें। मतलब बहुत ही अच्छा तरीक़ा से यहाँ पे खेती की जाती है इनके फ्रूट्स के। आप देखो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं जिसके लिए हम लोग आए थे। और इस वाले पेड़ को देखो, इसका साइज़ देखो और काउंट करो इसमें एप्पल कितना है। काउंट कर पाए आप? देखो कितना छोटा सा है। मैं इसका हाइट अगर आप इसका ये जड़ का देखो तो मुश्किल से 2 या 3 फीट का है, और इसमें कितने ज़्यादा एप्पल है। और इन्हीं वजह से इनमें सपोर्ट लगाना पड़ता है ताकि ये इनका दाल इतना ज़्यादा एप्पल का लोड उठा तो नहीं पाता है, इस वजह से। तो आज हम लोग जा रहे हैं, ये जो आगे आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है, इन पहाड़ों के उस पार। और ये देखो आप पहाड़ी नदियाँ और हमारे अंग्रेज़ ज़माने के ब्रिज जो अभी तक टिका हुआ है। और भाई साहब छोटे टांग वाले बड़े टांग वाले को हॉर्न मार रहा है, और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप बताओ कैसा लग रहा है आपको देखकर। और ये सामने देखो इस हाथी वाले को, ये क्या किया है, किसी के घर का दरवाज़ा को उखाड़ के चोरी करके लेके भाग रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मजाक कर रहे हैं, ये नया दरवाज़ा है, लेके जा रहे हैं कहीं पर। तब से ये हमारे आगे चल रहा है। और ये देखो आप कितना ज़्यादा खूबसूरत है पहाड़ी नदियाँ कहीं पर भी देखो सभी जगह का एक ही रहता है, पत्थर से भरा हुआ, और बहुत प्यारा लगता है। ओह माय गॉड, आप आगे का व्यू देखो। थोड़ा सा ही दरवाज़ा चोर से हम लोग आगे निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे का व्यू कितना खूबसूरत है। ओ भाई साहब साइड दे दो। ये देखो आप यहाँ से व्यू कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये अंग्रेज़ ज़माने का गेट है,